झालावाड़ नगर परिषद ने शहर के खंडिया इलाके में बिना निर्माण स्वीकृति के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर कार्रवाई करते हुए 8 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। इसी मामले में नगर परिषद ने पहले भी दुकान निर्माण करने पर नोटिस जारी किया था। सारे मामले में जानकारी देते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता ने बताया कि खंडिया इलाके में तालाब के सामने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में 8 दुकानों का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के चल रहा था। इसी मामले में कुछ दिन पहले भी वहां पर नोटिस देकर बैरिकेड्स लगाने की कार्रवाई की, लेकिन वहां पर दुकान निर्माण करवाने वालों ने बैरिकेड्स को हटाकर फिर से निर्माण शुरू कर दिया। मामले की शिकायत मिलने के बाद फिर से नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और सीज करवाने की कार्रवाई की है। सारे मामले में अब तक नगर परिषद प्रशासन पुलिस में मामला दर्ज करवाने की भी बात कर रहा है। कितनी दुकानें की हैं? ये 8 दुकानें, सभी एक ही व्यक्ति की हैं? सभी एक ही व्यक्ति। क्यों की है एनओसी? उनके द्वारा निर्माण स्वीकृति नहीं दी गई, बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य कर। अभी कुछ दिन पहले भी की थी। कुछ दिन पहले सीज किया था, इन्होंने सीज खोल करके दोबारा काम शुरू कर दिया। अच्छा, इस पर इनको पुनः सीज किया जा रहा है। अगली बार अगर ये सीज खोलते हैं तो तुरंत अगली दिन की कार्रवाई करेंगे। नहीं तो एक बार तो खोली थी ना आपने, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? एक बार इन्होंने खोला है, इसको हमने पुनः सीज कर दिया है। अब अगर अगली बार ये ऐसा कुछ करते हैं तो हम अगली दिन की कार्रवाई करेंगे। शुभ नाम आपका? सौरभ। भूमि विकास बैंक झालावाड़ के चुनाव शहर के सहकार भवन में संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पिंकी कंवर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। हालांकि इस दौरान भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, सहकार भवन में धरने पर बैठ गए। झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जिंताऊ और डग विधायक कालूराम मेघवाल की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने धरना दिया और नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन धाबई सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक भाजपा नेताओं का धरना जारी रहा, जिसमें भाजपा नेताओं ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस प्रत्याशी समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली व झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को संभाला। इनको डर था कि ये हारने वाले हैं। जो आरोप लगाए गए हैं चुनाव अधिकारी के ऊपर, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। मेरा निर्धारित समय नॉमिनेशन लेने का 10 से 11 बजे तक था। 10 से 11 के बीच मेरे पास 2 फॉर्म आए, एक अध्यक्ष का एक उपाध्यक्ष का। फॉर्म आने के 20 मिनट बाद में 25-30 लोग आए। फटे हुए कुछ फॉर्म थे या क्या थे मैंने देखा नहीं। और फॉर्म फटे हुए वो जो कागज़ है उनको बता के कह रहे थे साहब हमारा सीढ़ी पर नॉमिनेशन फाड़ दिया गया है। मेरा ये कहना है कि मेरे पास आने के बाद कोई होता उसकी कार्रवाई मैं करता। अगर बाहर सीढ़ी पर कुछ हुआ है उनके साथ तो वो अपनी कार्रवाई करें। शामगढ़ में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती सर्किट हाउस के प्रांगण में मनाई। सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आयोजन रखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिए गए बलिदान को लेकर उन्हें याद किया। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर विचार व्यक्त किए। झालावाड़ शहर के राड़ी के बालाजी रोड पर मल्ल मोहल्ला इलाके में डीजे की दुकान संचालित करने वाले एक युवक इरफान की पुरानी रंजिश को लेकर 2 आरोपियों ने गला काटकर नरशंस हत्या कर दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मामले में मृतक के भाई वकील एजाज ने बताया कि उसका भाई इरफान रोज की तरह अपने डीजे की दुकान खोलने आया तो उसी बीच आरोपी पप्पी और शहजाद ने तलवार व चाकू से गर्दन व पीठ पर ताबड़तोड़ हमला किया, गला काट दिया। इरफान की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। आरोपियों के घर के सामने ही मृतक डीजे की दुकान चलाता था। घटना के बाद हत्यारे मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना के बाद डीएसपी मुकुल शर्मा और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। हत्यारों की तलाश में टीमें रवाना की गई। फिलहाल मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। ये प्राथमिक रूप से एक सूचना हमें मिली थी कि राड़ी के बालाजी से मल मोहल्ले की तरफ जो सड़क जाती है, मल मोहल्ला चौराहे की तरफ, वहाँ कुछ युवकों में झगड़ा होने की प्राथमिक सूचना थी। सूचना पे थाना कोतवाली झालावाड़ से जो जाब्ता था वो मौके पर पहुँचा, मैं भी मौके पर पहुँचा। प्राथमिक रूप से जानकारी मिली कि इरफान करके लड़का था और उसके ऊपर चाकूबाजी हुई है। 2-3 लोगों ने चाकूबाजी की है और वहाँ उसको काफ़ी गहरे और फेटल चाकू की
चोटें थी, उसकी वजह से परिजन वहीं मौके से उसको लेके और अस्पताल यहाँ मेडिकल कॉलेज में लेके आए। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आए अंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आए अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।